ट्रेंडिंग पर चलता फिज़ा शिज़ा का ये टॉपिक हर तरफ गर्दिश कर रहा है। एक साल पहले आने वाले ड्रामे ने इतने अरसे बाद हर तरफ अचानक से कोविड की तरह फैलना शुरू कर दिया है। ड्रामे की कहानी कुछ यूँ है कि दो जुड़वा बहनें फ़िज़ा और शिज़ा एक ही घर में दो भाइयों से शादी करके जाती हैं। फराज का निकाह शिज़ा और ज़ैन का निकाह फ़िज़ा से होता है। ड्रामे में लड़कों की ख़तरनाक किस्म की फुप्पू है जिन्होंने अपनी बेटी की मोहब्बत में आकर जो अपने फुप्पू के बेटे फराज के पीछे दीवानी थी, एक साजिश रची। आंटी ने दोनों जुड़वा बहनों के कमरे बदल दिए। फराज की शादी फ़िज़ा और ज़ैन की शादी शिज़ा से हो गई। मज़े की बात यह है कि दोनों लड़कियों ने अपने दूल्हों को भी नहीं देखा था। ये बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। एक बात बताऊं फ़िज़ा, चलने पर शिज़ा चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर निकल आई और तब जाकर सारे घर वालों को और ज़ैन और फ़िज़ा को पता चलता है कि ये तो हमारे शरीके हयात ही तब्दील हो गए हैं। लड़कों की माँ को अपनी नंद पर शक हुआ और कहा कि ये जिम्मेदारी उसने उन्हें सौंपी थी और वे शादी से भी खुश नहीं थी। शक की बिना पर कुरान की कसम ली गई, लेकिन आंटी ने अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुरान की भी झूठी कसम उठा ली। काफ़ी रोने धोने के बाद और फ़िज़ा की 2 बार खुदकुशी की कोशिश करने के बाद लड़की के बाप ने शरई हल निकालने के लिए मुफ्ती से मशवरा लिया, जिन्होंने मशवरा दिया कि दोनों भाई जुड़वा बहनों को तलाक दें और इद्दत के बाद दोनों बहनें अपने दूल्हे तब्दील करके इन्हीं भाइयों से निकाह कर लें। लेकिन चूँकि अभी तक फुप्पू की बेटी पर प्यार का भूत सवार था, तो आंटी को फिर सोच विचार करके एक हल नज़र आया और उन्हें याद आया कि मैंने अपनी बेटी को कंप्यूटर की तालीम क्यों दिलवाई थी। इसी दिन के लिए तो, ताकि तालीम से लोगों के घर उजारे जा सके और अपने बसाया जा सके। फ़िज़ा और शिज़ा की किसी अनजान आदमी के साथ पिक्चर्स एडिट करके फराज और ज़ैन के घर भेज दी गई ताकि उनका दोबारा निकाह ना किया जाए। रिश्ता ख़त्म होते ही आंटी अपनी बेटी कवल का रिश्ता फराज के लिए लेकर चली गई और दोनों का रिश्ता तय पा गया। शादी से एक दिन पहले मायों वाले दिन कवल खुशी में पागल झूमने लगी। झूमते झूमते उसका दुपट्टा गया कैंडल्स में जलती आग पर और यूँ वो चीखती चिल्लाती राख हो गई। इतनी ज़ोर से इतनी देर चिल्लाती रही, मगर मजाल है कि कोई आया हो। थोड़ी देर पहले बाहर निकलने वाली आंटी भी लापता हो गई। खैर, ये ना होता तो मकाफात अमल कैसे होता। खुद से पूछती है कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। उस वक्त मुझे थोड़ी हैरत हुई कि क्या गुनाह हुआ है। आंटी, आपको इतना भी नहीं पता कि क्या क्या गुनाह हुआ है। फिर जो कि ड्रामे को मुकम्मल तो करना था और सबक देना था, तो फ़ौरन उनका ज़मीर उनके सामने आ गया। उन्हें याद दिलाया कि क्या क्या हुआ और खुदा की पकड़ को भूल गई। दूसरों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी बेटी की खुशी के लिए तहमत लगाना, झूठी कसम उठाना कबीरा गुनाह किए हैं, इसलिए आज वही बेटी ना रही। आंटी ने एतराफ़ जुर्म किया और माफ़ी मांगी। आखिरकार फराज को फ़िज़ा और ज़ैन को उसकी शिज़ा मिल गई। ड्रामों में मकाफात अमल बहुत जल्दी हो जाता है और इंसानों को अपने गलत किए का एहसास भी। हकीकत में तो गलत करने वाला ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है और अपने किए गए गलत की बेजा वजूहात देकर ख़ुद को तसल्ली देता रहता है। ठीक ही कहते हैं कि ख़ुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह से ही मिलती है, वरना कई लोग तो गलत होते हुए भी ख़ुद को सही समझते हैं। वो तेरी बीवी है और हम दोनों की भाभी है, और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है और हम दोनों की भाभी। और जो तेरी बीवी है ना, वो तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। कृति मेरी है।